जरा सोचिए, सपटनेकर ने साईं का नाम लेकर तो ऐसा दोषारोपण किया नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले उनका बाबा से परिचय ही कहाँ था। और यदि वे ऐसा सोचते तो शिरडी क्यों आते और बाबा से मिलने को इतना आतुर ही क्यों होते। पर हुआ यह होगा कि मानव स्वभाव के अनुसार उन्होंने ईश्वर के नाम से ऐसा जरूर कहा होगा कि ईश्वर ने मेरे पुत्र को मुझसे छीन लिया, क्योंकि ऐसा तो हम कहते ही हैं। फिर साईं ने जो कहा उस कथन की गहराई को समझने का प्रयास कीजिए। ओम साईं राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। इस दिव्य ग्रंथ के हर अध्याय आपके जीवन के किसी न किसी समस्या का समाधान अवश्य देता है। और मैं जानती हूँ आप साईं सचरित्र के अद्भुत लाभ से परिचित हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, पर पढ़ने में मन नहीं लगता, इसलिए पढ़ना कठिन हो जाता है ना। आज से यह फिक्र छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपको हर अध्याय के भावार्थ को बिल्कुल संक्षेप कर बस कुछ ही मिनटों में सुना दूंगी। पर इसे पूरा अवश्य सुने, क्योंकि धार्मिक कथाएं अधूरा सुनने का फल कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। वैसे भी बाबा ने स्वयं ही कहा है कि उनके चरित्र को पढ़ना या श्रवण करना दोनों का फल बराबर ही है। फिर चिंता किस बात की। सुनिए आज का अध्याय नंबर 48, सद्गुरु के लक्षण। जो वेद वेदांत तथा 6 शास्त्रों की शिक्षा प्रदान करके ब्रह्म विषयक मधुर व्याख्यान देने में पारंगत हो, जो निश्चित अवधि में यथोचित संख्या का जाप करने का आदेश दे और अपने शिष्यों को केवल अपने वाक्य चातुर्य से ही जीवन के अंतिम ध्येय का दर्शन कराता हो, तथा जिसे स्वयं आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ हो, वह सद्गुरु नहीं, वरन जो अपने आचरण से लौकिक और पारलौकिक सुखों से विरक्ति की भावना का निर्माण कर हमें आत्मानुभूति का रसास्वादन करा दे, उसे ही सद्गुरु कहते हैं। सद्गुरु स्वप्न में भी अपने शिष्य से कोई लाभ या सेवा शुश्रूषा की लालसा नहीं करते, वरन स्वयं उनकी सेवा को उद्यत रहते हैं। उन्हें कभी भी भान नहीं रहता कि मैं महान हूँ और मेरा शिष्य तुच्छ। वे उसे अपने सदृश ही समझते हैं। सद्गुरु की मुख्य विशेषता यही है कि उनके हृदय में सदैव शांति विद्यमान रहती है। वे कभी अस्थिर या अशांत नहीं होते। उन्हें अपने ज्ञान का लेस मात्र भी गर्व नहीं होता। हेमांड पंत कहते हैं, पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही मुझे श्री साईं सदृश सद्गुरु के चरणों की प्राप्ति तथा उनका कृपा पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साईं अपने युवा अवस्था से ही चीलम के सिवा और कुछ संग्रह नहीं करते थे। ना उनका कोई परिवार था, ना मित्र और ना ही कोई घर। 17-18 वर्ष की उम्र में ही उनका मनोनिग्रह बड़ा विलक्षण था। निर्भय होकर निर्जन स्थानों पर विचरण करते एवं सदा आत्मलीन रहते। उनका कहना था, मैं सदा भक्त के पराधीन हूँ। जब वे शरीर में थे, उनके भक्तों ने जो अनुभव किए, उनके समाधिस्थ हो जाने के बाद भी जो उनके शरणागत हो चुके हैं, वैसा ही अनुभव कर रहे हैं। भक्तों को तो इतना ही यथेष्ट है कि वे अपने हृदय में भक्ति और प्रेम का दीपक बनाकर उसमें प्रेम की ज्योति प्रज्वलित करें, क्योंकि प्रेम के अभाव में शुष्क ज्ञान व्यर्थ ही है। प्रेम के अभाव में संतोष नहीं होता, इसलिए प्रेम असीम और अटूट होना चाहिए। जब तक किसी वस्तु के लिए प्रेम उत्पन्न नहीं होता, तब तक उसे प्राप्त करने की भावना ही उत्पन्न नहीं होती। इसलिए जहाँ व्याकुलता और प्रेम है, वहाँ भगवान स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। श्री सेवड़े। अक्लकोट के श्री सपटनेकर वकालत का अध्ययन कर रहे थे। एक दिन उनके मित्र सपटनेकर तथा कुछ और सहपाठी एकत्रित हुए और सबने अपनी अपनी अध्ययन की परीक्षण किया।
प्रश्नोत्तर से मालूम हुआ कि सबसे कम तैयारी सेवड़े का ही है। तब सब ने उनका उपहास उड़ाया। सेवड़े ने कहा, यद्यपि मेरी तैयारी कम है, फिर भी मैं अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा। सपटनेकर को यह सुन बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सेवड़े से साईं बाबा के बारे में पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, वे एक फकीर हैं जो शिरडी के एक मस्जिद में निवास करते हैं। जब तक पूर्व जन्म के शुभ संस्कार संचित ना हो, उनसे भेंट होना दुर्लभ है। मेरी उन पर पूर्ण श्रद्धा है। उनके श्रीमुख से निकले वचन कभी असत्य नहीं होते। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊंगा तो मैं अवश्य ही सफल हो जाऊंगा। श्री सपटनेकर को अपने मित्र की ऐसे विश्वास पर हंसी आ गई। साथ ही बाबा का भी उसने उपहास किया। भविष्य में जब सेवड़े परीक्षा में सफल हो गए तो सपटनेकर को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री सपटनेकर परीक्षा पास करने के बाद अक्कलकोट में अपनी वकालत की प्रैक्टिस करने लगे। 10 वर्षों बाद उनके इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई, जिससे उनका हृदय विचलित हो उठा। मानसिक शांति के लिए उन्होंने बहुत से तीर्थ यात्रा की, वेदांत का श्रवण भी किया, किंतु सब व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। अचानक उन्हें अपने मित्र सेवड़े की बातें और श्री साईं बाबा पर उनका विश्वास का स्मरण हो आया। तब उन्होंने विचार किया, मुझे भी शिरडी जाकर साईं बाबा के दर्शन करने चाहिए। वे अपने छोटे भाई के साथ शिरडी आए। बाबा के दर्शन कर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। जब उन्होंने समीप जाकर नारियल भेंट किया तो बाबा क्रोधित हो उठे और बोले, यहाँ से निकल जाओ। सपटनेकर का सिर झुक गया और वे कुछ पीछे हटकर बैठ गए। वे जानना चाहते थे कि बाबा के समक्ष कैसे उपस्थित होना चाहिए। किसी ने उन्हें बाला सिंपी का नाम सुझा दिया। सपटनेकर उनके पास गए और सहायता की प्रार्थना की। तब वे दोनों बाबा की एक चित्र मोल लेकर मस्जिद में आए। बाला सिंपी ने चित्र बाबा के हाथ में दे दिया और पूछा, यह किसका है? बाबा ने सपटनेकर की ओर संकेत कर कहा, यह मेरे यार का है, और बाबा हंसने लगे। तब बाला सिंपी के संकेत पर सपटनेकर बाबा को प्रणाम करने आगे बढ़े तो बाबा फिर चिल्ला पड़े। सपटनेकर के समझ में नहीं आता था कि वे क्या करें। तब वे दोनों हाथ जोड़कर बाबा के सामने बैठ गए, परंतु बाबा ने उन्हें बाहर निकलने की आज्ञा दे दी। दोनों ही बहुत निराश हुए। आखिर सपटनेकर खिन्न हृदय शिरडी से लौट गए, पर उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि हे साईं, मैं आपसे दया की भीख मांगता हूँ। कम से कम इतना तो आश्वासन दीजिए कि मुझे भविष्य में कभी आपके श्री दर्शन की अनुमति मिलेगी। श्रीमती सपटनेकर 1 वर्ष बीत गया, फिर भी उनके मन में शांति नहीं आई। तब वे गानगापुर गए, जहां उनके मन की अशांति और बढ़ गई। अतः उन्होंने काशी जाने का निश्चय किया। प्रस्थान करने से 2 दिन पहले उनकी पत्नी को स्वप्न हुआ, जिसमें वह एक गागर ले जल भरने जा रही है। रास्ते में नीम के नीचे एक फकीर बैठा है। फकीर ने उसके पास आकर कहा, मेरी बच्ची, तुम क्यों कष्ट कर रही हो? मैं तुम्हारी गागर निर्मल जल से भर देता हूँ। तब वह भय से खाली गागर लिए ही लौट आई। फकीर भी उसके पीछे पीछे चला आया। इतने में उसकी निद्रा भंग हो गई। यह स्वप्न जब उसने पति को सुनाया, उन्होंने शुभ शकुन जाना और दोनों शिरडी को रवाना हो गए। जब वे मस्जिद पहुंचे तो बाबा को देखकर उनकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने स्वप्न में जिस फकीर को देखा था उसकी आकृति साईं से बिल्कुल मिलती थी। उसने अति आदर सहित उन्हें प्रणाम किया और वहीं बैठे बैठे उन्हें निहारने लगे। तब बाबा अपनी पद्धति के अनुसार दूसरे लोगों को अनोखे ढंग से कहानी सुनाने लगे। मेरे उदर तथा समस्त शरीर में अत्यंत पीड़ा हुआ करता था। मैंने बहुत इलाज कराया पर कोई लाभ नहीं हुआ, किंतु अब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरी सारी पीड़ा एकदम से गायब हो गई है।
यद्यपि किसी का नाम नहीं लिया गया था, किंतु यह चर्चा स्वयं श्रीमती सपटनेकर की थी। संततिदान। तब सपटनेकर आगे बढ़े, पर उनका पूर्वोत्तर वचन से ही स्वागत हुआ। इस बार वे बहुत धैर्य और नम्रता धारण करके आए थे। उन्होंने सोचा कि पिछले कर्मों के कारण ही बाबा मुझसे नाराज हैं। उन्होंने अपना चरित्र सुधारने और बाबा से अपने पिछले कर्मों की क्षमा मांगने का निश्चय किया। अब जब उन्होंने अपना मस्तक बाबा के श्री चरणों पर रखा तो बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अभी वे बाबा के चरण दबाते बैठे ही थे कि बाबा सदैव की भांति एक बनिए की कहानी सुनाने लगे। जब उन्होंने उसके जीवन के अनेक परिवर्तन और उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु का हाल सुनाया तो सपटनेकर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा जो कहानी सुना रहे हैं वह तो मेरी ही है। तभी बाबा ने कहा, यह भला आदमी मुझ पर दोषारोपण करता है कि मैंने इसके पुत्र को मार डाला है। क्या मैं लोगों के बच्चों का प्राणहरण करता हूँ? फिर यह महाशय मस्जिद में आकर अब क्यों चीख पुकार मचाते हैं? अब मैं एक काम करूँगा, उसी बालक को इनकी पत्नी के गर्भ में ला दूंगा। श्रोताओं, जरा सोचिए, सपटनेकर ने साईं का नाम लेकर तो ऐसा दोषारोपण किया नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले उनका बाबा से ऐसा परिचय ही कहाँ था। और यदि वे ऐसा सोचते तो शिरडी क्यों आते और बाबा से मिलने को इतने आतुर ही क्यों होते। पर हुआ यह होगा कि मानव स्वभाव के अनुसार उन्होंने ईश्वर के नाम से ऐसा जरूर कहा होगा कि ईश्वर ने मेरे पुत्र को मुझसे छीन लिया, क्योंकि ऐसा तो हम कहते ही हैं। फिर साईं ने जो कहा उस कथन की गहराई को समझने का प्रयास कीजिए। अब आगे सुनिए। ऐसा कहकर बाबा ने अपना बरद हस्त सपटनेकर के सिर पर रखा और बोले, ये चरण पुरातन और पवित्र हैं। जब तुम चिंता से मुक्त होकर मुझ पर विश्वास करोगे तब तुम्हें अपने ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। सपटनेकर का हृदय गदगद हो उठा। तब वे प्रेमाश्रु से बाबा के चरण धोकर अपने निवास स्थान पर लौट आए। फिर पूजा की तैयारी कर पत्नी सहित मस्जिद आए। मस्जिद की भीड़ में उन्हें बार बार प्रणाम करते देख बाबा बोले, मुझे एक प्रणाम ही पर्याप्त है। जब दूसरे दिन वहां से लौटने से पहले वे बाबा को प्रणाम करने गए, उन्होंने बाबा को कुछ दक्षिणा दी। तब बाबा ने उन्हें एक श्रीफल देते हुए कहा, इसे अपनी पत्नी के गोद में रखकर निश्चिंत होकर घर जाओ। उन्होंने वैसा ही किया। 1 वर्ष बाद ही उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। 8 मास के शिशु को लेकर दंपति फिर शिरडी आए और बच्चे को बाबा के चरणों में डालकर उन्होंने प्रार्थना की कि हे साईं, हम आपका ऋण नहीं चुका सकते, पर आप हम पे सदैव कृपा बनाए रखें ताकि हमारा मन आप में ही रमा रहे। श्रोताओं, बाबा की कृपा से किया जा रहा मेरा यह प्रयास आपको तनिक भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पूरा अध्याय सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साई राम।